अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आखिर क्यों कराची के जो वो रोड्स हैं जहां पर हालिया दिनों में रोड कटिंग की गई है, पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, वो अब दोबारा मुरम्मत होने का नाम नहीं ले रहे। आखिर वो गलियां, वो सड़कें कौन और कब बनाएगा जिन सड़कों को पाइपलाइंस बिछाने के लिए खोद दिया गया था। जी हाँ जनाब, कराची शहर में रोड कटिंग की मद में शहर भर के अंदर जो है वो पाइपलाइंस का जाल बिछाया गया है, जिसके एवज़ में भारी जुर्माना और चालान मुताल्लिका इदारे ने, मुताल्लिका एजेंसी ने मुताल्लिका अथॉरिटीज़ को दिए हैं। कहीं अगर किसी गली के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है और रोड कटिंग की गई है तो उसका चालान टाउन्स को भरा गया है। कहीं अगर बैरूनी सड़क पर या ऐसी सड़कों पर जो कि बल्दिया उस्मा कराची की हदूद में आती हैं, उन सड़कों पर रोड कटिंग की गई है तो उसका चालान बल्दिया उस्मा कराची को भरा गया है। अब चालान्स भी भर दिए गए, कई माह भी गुजर गए रोड कटिंग को, पाइपलाइंस भी बिछ गई हैं। आखिर अब ये रोड पहले की तरह दोबारा कब तामीर होंगे और कौन तामीर करेगा, शहरी इस पर क्या कहते हैं और इन तमाम सवालों के जवाबात क्या हैं, ये सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। गैस की लाइन डले हुए कितना अरसा हो गया आपके इलाके में? जी यहाँ पे 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया। उसके बाद भी रोड बनाने आया? नहीं, कोई भी नहीं, देखने भी नहीं आया। देखने भी नहीं आया? क्या हाँ, तो किसी ने बताया या आपने मालूम करने की कोशिश की कब तक बनेगी सड़क? किससे मालूम करेंगे? आपको क्या लगता है सड़क कौन बनाएगा, किसको बनानी चाहिए? जो हुकूमत में बैठे हैं उनको बनाना चाहिए, जो ये काम करवा रहे हैं। हुकूमत में तो बहुत सारे लोग हैं ना। टाउन बनाएगा ना ये सड़क आपकी? जी सर। तो आपने कभी मालूम किया कि कब बनेगी कब नहीं बनेगी? नहीं सर, अभी तक मालूम नहीं किया है। क्या लगता है अंदाजन कब तक बन जाएगी सड़क? यहाँ तो कुछ नहीं पता कि बनेगी। खुदाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं होता सर। ये सड़क कितना साल पहले बनी थी जो दोबारा इसको खोद दिया गया? तकरीबन ये भी 5-6 साल बाद, 5-6 साल पहले बनी। 5-6 साल पहले बनी अच्छा। थी, वो भी लाल बसों के चक्कर में। लाल बस वैसे नहीं, हाँ। वैसे तो 15 साल हो गए इसको कोई देखने भी नहीं आता था। मगर बस के लिए ही सही, पर सड़क तो बन गई थी ना सर। और उसे दोबारा फिर खोद दिया। ठीक है जनाब आली। अच्छा, हम लोगों से अभी जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़कें रोड कटिंग के लिए इस्तेमाल में लाई गई हैं, जहाँ पर लाइंस बिछाई गई हैं, इन सड़क को कौन बनाएगा? आवाम इस पर क्या सोचते हैं? उनको कितना पता है कि जनाब सड़क की मुरम्मत के लिए हमने किसके दफ्तर में जाना है, किससे मालूम करना है, कौन सा अवामी नुमाइंदा ऐसा है जो कि हमारी सड़क बना सकता है? वो आपकी गली में भी डली है? नहीं, हमारी गली में डली हुई। अच्छा, वो जो येलो कलर की पाइपलाइन डल रही थी, कितना अर्सा पहले डली? तकरीबन उसको तो ज़्यादा टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए। फिर इन्होंने अब कनेक्शन दे रहे हैं घरों के अंदर ना। हाँ। अब वो कनेक्शन घरों के अंदर दे रहे हैं। अच्छा, तो सड़क दोबारा से फिर कब बनेगी ये कुछ बताया गया है? ये तो कुछ बताया नहीं गया अभी तक, कब बनेगी कब नहीं बनेगी। भाई 4 महीने तो बकौल आपके हो गए ना, लाइन डल गई, अब घरों के कनेक्शन शुरू हो गए। जी जी, तो सड़क भी तो दोबारा, गली भी तो पहले की तरह चाहिए ना? तो भूल जाते हैं डालने के बाद ना ये। अच्छा, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्या लगता है कौन बनाएगा ये सड़क? ये सड़क तो कोई भी नहीं बनाएगा, बस अब देखो किसके हाथ में आता है, मुश्किल ही लगता है, तो ऐसी पड़ देगी। भाई SSGC ने, सुई गैस वालों ने लाइन डाली है ना, तो आप क्या समझते हैं सड़क वो बनाएंगे, टाउन बनाएगा, KMC बनाएगा? ये सुई गैस कंपनी वालों को चाहिए बनाना चाहिए। सुई गैस कंपनी वालों को चाहिए कि वो बनाए। तो जब वो पाइपलाइन डालने आ रहे थे उनसे पूछा नहीं कि भाई सड़क कब बनाएंगे वापस? आप रोड कटिंग तो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने इसके कोई पे किया है, सब कुछ पे हुआ, इसके बाद बनाया। अब अपनी क्या है क्या नहीं पता नहीं। मतलब उन्होंने पैसे दे दिए ना? दे दिया। तो फिर तो इसका मतलब है सड़क किसी और ने बनानी है। सड़क किसी और को बनानी है। अब देखो कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। अभी तो ये देखें आपके सामने करके चले जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, सीवरेज का भी जमा हो जाता है। 4 महीने से सड़क की यही हालत है? यही हालत है, यही हालत। आपके काउंसलर हैं? रेड लाइन भी बना था, ये भी इन्होंने तोड़ के चले गए, ये भी नहीं बनाया इन्होंने। बस ये सिस्टम चल रहा है। आपके काउंसलर हैं, आपके UC चेयरमैन हैं जिनको आपने वोट दिया होगा, उनसे आपने कभी सवाल नहीं किया कि सर ये गली कौन बनाएगा? नजर ही नहीं आते कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन सी जमात इस्लामी, कौन सा कुछ, कोई भी नजर नहीं आते, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अच्छा, कभी कोई राब्ता नहीं होता? कोई राब्ता नहीं होता, कोई भी नहीं होता। चलें ठीक है जनाब। लोगों को जो सवाल है ना, जो मैंने पहले भी बात की कि भाई असल सवाल ये है कि हमारे काम कौन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे जहन में ये सवाल है कि मेरी गली जो है उसको बनाना चाहिए, वो गली ख़राब हो गई है, तो आखिर ये गली कौन बनाएगा? क्या लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम है? और सवाल करना किससे है?
असल बात ये है। तो आपकी गली में भी ये पाइपलाइंस बिछाए गए थे? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिछाई गई है। कितना अरसा हो गया होगा लाइंस को जब बिछा कर ख़त्म कर दिया है? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। हाँ। तो आपको दोबारा ये बताया गया कि भाई गली कब बनेगी, कौन बनाएगा, कोई बताने आया? नहीं, कोई अनऑफिशियली या ऑफिशियली हाँ। किसी ने रिपोर्ट नहीं करी ना। सडनली आके खोज रहे हैं सुबह सुबह। बस आप सुबह उठे तो देखा कि वो रोड कटिंग हो रही है। रोड कटिंग हो रही है, बस कोई अल्टीमेटम नहीं है, कोई नोटिस नहीं है कि आपको बताया जाए कि हाँ जनाब ये भाई लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करनी होती हैं, दीगर मामलात हैं। तो वो तो गुजरने वाले जो है ना उनके लिए परेशानी है कि वो यहाँ से गुजरना महाल है यहाँ पर ना। अब बेचारों ने अपने तौर पर मदद के तहत हम लोग खुद ही कर रहे हैं, जो इतना गड्ढे भराई है कि अब इनके 2 मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं पूरी गली के अंदर। पिछली गली में भी यही सूरत हाल है, इस गली में भी है। पानी की लाइन लाइन भी तोड़ दी है पानी की लाइन भी तोड़ दी है। अच्छा, अब वो अलग मुरम्मत करवाओ। वो अलग वो जुड़वा। सेवरेज की लाइन आगे है, वो सेवरेज की लाइन भी उन्होंने तोड़ दी। अब वो हमें खुद करवानी पड़ेगी। एक लाइन लगाने के लिए 2-2 लाइन्स पहले तोड़ दी हैं। क्या करें? अच्छा, मेरा बुनियादी सवाल ये, आपको अगर इस सड़क को बनवाना है तो आपको क्या लगता है किसके दरवाजे को दस्तक देनी पड़ेगी? कहाँ, कौन बनाएगा ये सड़क? सुई गैस वाले बनाएंगे, टाउन वाले बनाएंगे, केएमसी वाले बनाएंगे? देखें, ये जिसका पहले ये काम है ना, चाहे वो वाटर सेवरेज का हो या सुई गैस का हो, हाँ ये बड़ी अथॉरिटी है दोनों ना। जी हाँ। तो इन दोनों को मिल के डिसाइड करना है कि भाई किसको बनाएंगे, ताकि ये नाजिम को रिपोर्ट करें या भाई चेयरमैन को। जो सड़क की रोड कटिंग कर रहा है उसी पे जिम्मेदारी है, उसी पे किसी जिम्मेदारी है। होती है। हर बात है ना, नोटिस में तो उन्हीं के लाना चाहिए ना कि भाई आप काम तो कर जब रहे वो हैं। आपके इलाके में आए लाइन डालने के लिए, आपने पूछा नहीं कि ठीक है भाई लाइंस बिछा लो, ये बताओ सड़क वापस पहले जैसी कैसे कब बनाओगे? ये आपने नहीं पूछा? नहीं, पूछना क्या है, वो उनसे जो ये सब ठेकेदार हैं, ये हाँ। वो नहीं है मेन ठेकेदार, ये सब ठेकेदार हैं। भाई कोई गवर्नमेंट का बंदा तो आया होगा ना इनके साथ? नहीं आया? कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं है। सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, एक सुपरवाइजर हैं, बेचारे वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इस मामले के अंदर हमें कोई इल्म नहीं है। अच्छा, उन्हें मालूम ही नहीं है, वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते कि भाई ये सड़क कब बनेगी, कब नहीं बनेगी? काम उनका ये है, वो खोद के जा रहे हैं बस। अच्छा, आवाम को कुछ नहीं बताना है कि भाई आखिर आपके इलाके में जो हमने रोड कटिंग की है ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वापस कब बनाएंगे, ये कोई नहीं बताता कोई नहीं है। देखिए ना, अब ये 1 माह बाद ये दोबारा कटिंग हो रही है, हाँ। तो अब ये देखें, अब 1 माह हो रहा है, अब रोड ये कब बनेगा हाँ। ये पता नहीं है। ये सवाल का जवाब आप बताएं, आपको क्या लगता है माजी के तजर्बात से कब तक बन जाएगी गली? बस ये गली का तो बनना है। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो ये चीज़ तो उसमें शामिल की होगी ना कि आप ये तोड़ोगे तो बनाओगे भी। हाँ तो इनको ठेकेदारों को पता होना चाहिए ना, तब करेंगे ये। ठीक, अंदाजा पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है इस साल तक बन जाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल है। जो हमारे ये देखें, गली की बात तो हम ये कह सकते हैं कि गली में तो नंबर हमारा पता नहीं 6 महीने में आ जाए, साल में आ जाए। जो हमारे मेन रोड हैंगे, हाँ, जिस पे भाई वहाँ हमारे पे तो काम ट्रांसपोर्ट चल मुकम्मल रहे हो हैं, गया ना, जो चल रहा जैसे है। ये मेरान डिपो वाला रोड है इस पे तो काम मुकम्मल हो गया। नहीं, देखिए अभी ये मेन रोड कंप्लीट तो हो गया यहाँ पर मैं, लेकिन जो बीच की लाइन उन्होंने बड़ी लाइन जो है जो खोदी है सेवरेज की ना, और गैस की लाइन खोदी है की, वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो उन्होंने अपने आगे से ना प्लेन किया इसको। तो वो भी समझ लें कि गवर्नमेंट ने इसको रोड पक्का नहीं किया, ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ब्लॉक्स डाले नहीं है दोबारा। हालांकि ये सड़क कुछ माह पहले ही बनी थी, जी हाँ, अभी रिसेंटली बनी है। अभी रिसेंटली बनी थी, और इस सड़क के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो सड़क पे अभी हम चलते हैं, मैं अभी एक गली में यहाँ पर मौजूद हूँ। इस सड़क की हम बात कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनी थी, और महज 10 से 11 माह के बाद ये पाइपलाइंस बिछाने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो सड़क की जो लाइफ रही, 30 करोड़ की सड़क की लाइफ, वो महज 10 महीने रही, और उसके बाद उसे जो है वो खोद दिया गया, वहाँ पे पाइपलाइंस बिछ रही हैं। अब ये दोबारा सड़क कब बनेगी, ये शहरी इस पर क्या कहते हैं, ज़रा हम इस पर बात कर रहे हैं। कभी सीवरेज की लाइन, कभी पानी की लाइन, सही है, बेहतर काम है, करना चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, वो एजेंसीज कहती हैं भाई ये भी तो आवाम का काम है ना, हम गैस की नई लाइनें बिछा रहे हैं, लोगों को सहूलत मिलेगी। वो तो बात दुरुस्त है कि नई लाइनें बिछा रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम ये ना कि जो काम होता है आहिस्ता आहिस्ता जो तरीके के साथ काम होना चाहिए, उसे कवर भी करते चले जाएं। कवर होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक चीज़ खोदी गई है तो ठीक है, आपने इधर खुदाई कर दी, आपने पाइपलाइन डाल दी, दूसरी लाइन, उसके बाद आप नहीं, जो कुछ भी काम करना है सड़क का काम तो करें। अब आप सड़क की हालत पूरे देखिए क्या इलाके हो को रही तो एक साथ नहीं खोदा जा है। नहीं, सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। ये तो पूरा कराची खोद के रख दिया उन्होंने। सड़क पूरे कराची में कोई जगह ऐसी नहीं नजर आ रही कि जो मतलब आप जहाँ से बाइक बासानी गुजर जाए बंदा, आसानी गुजर जाए, या बाइक ले जाके जा सके। बहुत ही खराब हालात है, बहुत ही खराब। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे साथ मतलब कि सोतेली माँ का सलूक हो रहा है। हाँ,
इस कदर खराब हालात है। कोई कुछ बताने को तैयार कोई नहीं है बताने को तैयार नहीं है। आप किसी के पास चले भाई। आप इस इलाके के रिहायशी हैं, आपकी गली, आप एक सुबह उठे, आपने देखा कि यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने जानने की कोशिश की कि ये क्या काम हो रहा है, कब बनाएंगे, कब नहीं ये बनाएंगे? तो मालूम कर ले तो पता लग जाए। उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उनसे पूछा जाएगा भाई कि आप क्या काम करें, वो कह रहे हैं भाई ठीक है भाई, हमको तो कहा गया ये काम कर दो, गड्ढा खोद दो। हम मजदूर हैं। हम मजदूर हैं, गड्ढा खोद दो, हम खोद रहे हैं गड्ढा। हाँ। उनको तो फिर जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको आपने वोट दिया, उनसे सवाल करें। उनसे क्या सवाल करें? यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा अगर यूँ समझ लें साहब के जमात इस्लामी का है, हाँ। उसके पास जाएँ, उसके कहें, वो कह रहे हैं सर कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है। अच्छा और बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसके पास फंड्स तो नहीं है भाई। अब ये जो जिनके पास फंड्स हैं वो तो वो कह रहे हैं सर, जब उनके पास जाएं वो कह रहे हैं जिसको आपने वोट दिया तो उनसे काम करा लें। अच्छा, सियासी भी मतलब बिल्कुल, एक मुकाबला हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे कि होता जिसको वोट दिया उससे जिसको काम वोट दिया, करवा उससे ले। काम करा लो। तो इनको पता होता है कि हमने किसको वोट दिया? ये तो सीक्रेट है। सब पता होता है, सब पता होता अच्छा। है, सबको पता है भाई, सबको पता है, सब पता है। आखिरी और सादा सा सवाल ये है, जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये बताएं कि ये गली कौन बनाएगा अब आपको क्या लगता है? मेयर कराची आएगा, वजीर आला आएगा, सुई गैस बनाएगा, टाउन वाला बनाएगा, आपको क्या लगता है कौन बनाएगा? हमारी जिंदगी में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नहीं लगता कि बनेगी? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और बनाएगा कौन? कोई भी नहीं बनाएगा, कोई नहीं मतलब बनाएगा। सवाल किससे करना है? सवाल किसी से नहीं कर सकते, इसलिए कि 2 पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, वो कह रहे हैं कि सब उनका काम है, वो कह रहे हैं उनका काम है। हाँ। तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। चलें जनाब अली, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैंने इस सेगमेंट में ज़रा जानने की ये कोशिश की थी कि लोगों के इलाकों में जिन गलियों को की रोड कटिंग की गई है पाइपलाइंस बिछाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो लोग का परसेप्शन क्या है, वो क्या समझते हैं कि जनाब अब ये गली जहाँ रोड कटिंग हुई है इसे कौन बनाएगा? तो मिला जुला रद्द अमल सामने आया है लोगों का। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं हाजिर होऊंगा तो मैं आपको कुछ ऐसी सड़कें भी दिखाता हूँ कि जहाँ काम मुकम्मल हो गया है, लाइंस बिछा दी गई हैं, वो सड़कें बनना शुरू हुई हैं, नहीं हुई, उनकी क्या अपडेट है वो आपको बता। ये कोई गलिबन साल भर पहले बनी थी और बड़ा लोगों को रिलीफ मिल गया था कि भाई एक स्मूथ सड़क बन गई है पेवर ब्लॉक की। कितने अरसे तक सही रह सकी ये सड़क? कितने माह चली होगी? मुश्किल से साल चली थी। मुश्किल से साल। उसके बाद जो है इसको फिर इन्होंने ये गैस की लाइन डाली है। हाँ। एक्चुअली होता है यहाँ पर ऐसा है, हाँ। सिर्फ यही नहीं कि मैं इन्हीं को बोलूँ, हाँ। इससे पहले शुरू से यही होता है कि यहाँ रोड बन रहा होता है। हाँ। मजदूर 20 बैठे हुए होते हैं होटल में, खाना खा रहे होते हैं इंतजार में। तो ओके। रोड बनेगा तो आगे जैसे ही बना तो फौरन रोड खुदाई कटिंग करनी करेंगे। है। हाँ। क्योंकि वो भी ठेका मिला हुआ है और वो भी ठेका मिला हुआ है। जो हाँ। खोद के लाइन डाल रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ। वो लाइन डालने के बाद जा रहे हैं तो मजदूर आके दोबारा खोद रहे हैं, हाँ। क्योंकि सबके खर्चे बने हुए हैं। अच्छा। कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, कोई तरीके से ढंग का काम नहीं होता। हाँ। अभी भी ये गैस की लाइन डाली, अभी रोड डाले पे थोड़ा टाइम नहीं गुजरा था। हाँ। और इन्होंने डाल के ये देखें आप, अभी ये बारिश हो ये ना आधे से ज्यादा रोड जो है वो इस वक्त इंक्रोच हो गया है ना, बहुत ज्यादा। और हाँ। यहाँ पे पीपल्स बस सर्विस चलती है, रेड लाइन, जिसकी वजह से सड़क बनी थी। और शाम में जिसकी वजह से मेन सड़क बनी। और शाम में ये ट्रैफिक वहाँ से जाम होना शुरू होता है और ये वो मेहरान डिपो तक इतने बुरे तरीके से जाम होता है कि लोगों का गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है। भाई आपने और बारिश की बात कर रहे हैं बारिश आपके के बाद जनाब, तो अगर खड्डा पड़ेगा ना। हाँ। ये तो ये जानलेवा साबित होता है। बारिश होगी, ये ओके। खड्डा पड़ेगा, ये बैठ जाएगा। और कितने लोग आप हादसात नहीं देखते हैं कितने होते हैं, किस वजह से होता है? जब बारिश हो गई आप प्रॉपर तरीके से भाई इसको बंद भी करो ना। अब तो ये नहीं है कि रोड डलेगा, अब तो पेवर लगाए हुए हैं ना आपने, ये ब्लॉक्स लगाए हुए हैं जी। इन पेवर्स को आप लगाओ, इनको बंद करो। इससे क्या होगा, नहीं बंद करने से कोई ना कोई अल्लाह ना करे बच्चा हादसे का शिकार होगा, या कोई बड़ा होगा, या कोई गाड़ी वाला होगा। अब तो ये लाइंस डल गई और लाइंस डले हुए भी गालिबन इस रोड पे मेरे ख्याल से 2 माह तो गुजर गए, तकरीबन ज्यादा 2 से ज्यादा 2 से ज़्यादा हो गए। चले हम 3 माह रख लेते हैं। तो अब जब लाइंस डल गई तो अब रोड बनाने के लिए क्या इलाका मकीन ने, जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कहीं राब्ता करने की कोशिश की कि भाई आपका काम मुकम्मल हो गया, रोड दोबारा बनाओ? यूसी में हाँ। गए हैं, यहाँ यूसी 6 लगती है। ओके। ठीक है, लोग गए हैं और एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है इलाके के सारे, उसके अंदर जो भी छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, यहाँ के यूसी 6 से काउंसलर साहब हैं। ठीक है, वो 7 नाम है उनका, मेरे ख्याल वो ज़रूर इलाके को देख रहे हैं, लाइट्स वगैरह का और ये खड्डे वगैरह। हाँ, और उनको अगर व्हाट्सएप कोई अपना इशू बताता भी है, सुनते हैं, वो सुनते भी हैं। और उस पर गाड़ी वाड़ी भी भेजते हैं और काम भी करा देते तो हैं। ये बताएं, इस सवाल का जवाब दिया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने दिया, और ट्रैक्टर भी भेजे थे जब यहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सवाल ये कि सर ये सड़क कब बनेगी, इस सवाल का जवाब दिया देखिए, उन्होंने? वो ये कहते हैं कि मैंने आगे जो है बात
की हुई है, आगे बोला हुआ है। अब जो मेन ठेकेदार है ये उसका काम है, जिसको काम मिला हुआ है। मुझे ये काम 2 महीने में मिलेगा तो मैंने 2 महीने में कंप्लीट करना है ठीक ना। है। अब अगर उसने अपना तो फर्ज अदा कर दिया कि उसने भाई आगे बोल दिया कि आप ये काम करो, इलाका मुकीम परेशान हो रहे हैं, अब करने का काम उसका है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, वो नहीं कर रहा, तो ये ठेकेदार के ऊपर जा रहा है। यूसी काउंसलर जितना तैयार है उतना ही करेगा। आपकी इस सड़क के लिए जिन्होंने पाइपलाइंस बिछाई हैं सुई गैस वालों ने, उन्होंने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसकी रोड कटिंग के मद में केएमसी को अदा किया है। तो अब केएमसी को इस सड़क को बनाना उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और 5 करोड़ तो उन्होंने कोई तारीख दी उन्होंने कि भाई हम फलाना तारीख से शुरू कर देंगे काम? कोई लाइन, कोई डेट नहीं है किसी के पास भी। बस आपने सही जगह अप्रोच किया। यूसी चेयरमैन काउंसिल का मेंबर होता है, वो करता है बल्दिया उस्मा में। वो बल्दिया उस्मा में वो 7 नाम है उनका, वो यूसी में वो जरूर करते हैं। हाँ। और उनको कोई छोटी मोटी कंप्लेन भी दें या लाइट के इशू से या घटे के, तो बहरहाल अभी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि भाई फला तारीख से काम आगाज हो जाएगा। उनको भी नहीं मिल रहा ना आगे से। अच्छा, उनको भी वो नहीं काम ही क्या जो वक्त पे पूरा हो जाए। चले जनाब, ये मेरान डिपू रोड कहलाता है और ये मोइनाबाद रोड, और ये मशहूर इसलिए भी है क्योंकि कराची की मशहूर तरीन बस जो पीपल्स बस है रेड कलर की, उसका डिपू यहाँ बना हुआ है। उसकी बसेस यहाँ खड़ी होती हैं, यहाँ से सारे शहर में जो है वो रवाना होती हैं। अच्छा, लो सरफेस बसेस हैं, वो लो हाइटेड हैं, तो उनको एक अच्छा स्मूथ सरफेस चाहिए होता है बसेस को चलने के लिए। 30 करोड़ रुपए की मालियत से ये रोड बनाया गया था। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम से। महज 10 महीने ये रोड इस तरह रहा और फिर ये रोड कटिंग की नज़र हो गया। अब ये रोड कब बनता है इसका जवाब यकीनी तौर पर केएमसी ने देना है, क्योंकि रोड कटिंग का एक बड़ा चालान, भारी चालान केएमसी के पास जमा हुआ है 5 करोड़, 5.25 करोड़ रुपए के लगभग। अब काम कब शुरू होगा इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। सबसे अच्छा रोड कौन सा है? कोई एक अच्छा रोड है? कोई भी इस वक्त नहीं। जैसे ये रोड है, इसके बराबर वाला, इसके पीछे वाला? कोई भी नहीं। सबसे बेहतरीन रोड यही था। अब ये भी नहीं रहा। तकरीबन 5 महीने पहले सही था। हाँ, 5 महीने पहले सही था। 5 महीने पहले ये सही था, अब नहीं। अच्छा, तो अब ये दोबारा सही कब होगा? देखिए, बोला तो सितंबर तक है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अच्छा, सितंबर की डेट मिली है आपको? किसने बताया आपको ये? भाई यहाँ बातें होती थी, सुनते सुनाए बात आई है कि भाई सितंबर में दोबारा सड़क बनाएंगे। चले जनाब आली, तो इस वक्त मोइनाबाद मेरान डिपू सड़क जो कि 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, ये कब बनेगी दोबारा? ये सवाल यहाँ के शहरियों का है और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं केएमसी के हुक्काम, यानी कि मेयर कराची साहब, डिप्टी मेयर साहब, उनके दीगर अफसरान बाला, जो कि क्योंकि केएमसी के पास इस सड़क का चलान गया है 5 करोड़ रुपए से ज़ायद। इस सड़क पर गैस की लाइंस बिछा दी गई हैं। कितने माह हो गए गैस की लाइंस बिछाए हुए? 2-3 महीने हो गए। अब इस सड़क को दोबारा पहले की तरह भी बनाना होगा यकीनी तौर पर। बिल्कुल बनाना होगा। तो सर, आपको बताया किसी ने कि कब बनाई जाएगी? कौन साहब बनाएंगे? किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया। मेयर कराची साहब का जो इदारा केएमसी, जहाँ पर मेयर साहब होते हैं, उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए 5.25 करोड़ रुपए का चालान लिया है। तो कभी उनका कोई नुमाइंदा आया बताने के लिए कि भाई जो हमने इतने पैसे लिए इस चालान में, तो ये सड़क हम कब बनाने जा रहे हैं? क्या लगता है कब तक बन जाएगी वैसे? ये हम क्या कह सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी भाई लग। जब अगर कोई बात हो तो पता चले कि हाँ भाई ये बात है। हाँ, तो साल भी लग सकता है। हाँ बिल्कुल, साल लग जाएगा सड़क बनने में। अरे इसको तो कोई टाइम आदमी दे ही नहीं सकता कि अच्छा। साल भर लग जाएगा कोई। अब ये हमारे ऊपर तो है नहीं, हुकूमत के ऊपर है। हाँ। अब इसके लिए ये है कि ये उनके ऊपर है कि वो साल लगाएं, 2 साल लगाएं या करे भी या ना करे, क्योंकि यहाँ तो भाई करना तो पड़ेगा। इस सड़क की रोड कटिंग के लिए करोड़ों रुपए के चालान लिए उन्होंने। सर वो सही है, लेकिन यहाँ के आवाम अपने अपने कामों में उलझी हुई है। किसी को ये नहीं है कि जाके कोई मालूमात करे या कोशिशें करे। अच्छा, ये उनके ऊपर इख्तियारात है। हाँ, कि बगैर बोले काम करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी, जो उनका फर्ज है। बजट मिला है तो उनको काम करना चाहिए, उनका काम है। ओह जबरदस्त, ये बात है। हाँ भाई, जब बजट मिला है तो काम करो, काम करना चाहिए ना उनको। अभी हम लोगों को तो नहीं, अब ये आप ही के हमें पता चला इल्म से कि उनके पास ये आया। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको मिला नहीं मिला, अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। तो अब ये पता है तो उनको काम करना चाहिए। अब तो सालों से यहाँ काम हो ही नहीं रहे। अभी जो 1 साल पहले ये सड़क जब बनाई गई थी पेवर ब्लॉक की, उस सड़क के बनने से पहले सवाल मेरा ये, कितने साल ये सड़क खराब रही है?
नहीं, उससे पहले तो काफ़ी साल खराब रही, सही तो रही नहीं। साल भर पहले इसको बनाया था? नहीं, जब बनाया था जब सही थी। हाँ, सड़क जो बनी है ना, ये जो लाल बसें चल रही हैं, हाँ, ये उसकी वजह से बन उनकी गई थी। मरूने मिन्नत है। हाँ, उनकी वजह से ये बन गई थी, हाँ। वरना कोई पूछने और बनने के बाद कितने अरसे रही? ये जो कह रहे हैं ना, हाँ, ये 100% बात तो सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 100% बात सही है। अच्छा, चले जनाब वाली लोग बड़े जो है ना वो मायूस हैं एक किस्म से। उसकी वजह ये है कि जो माजी के तजर्बात हैं वो ये बताते हैं कि जनाब अगर एक काम छेड़ दिया जाए तो उसे मुकम्मल करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि एक सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि रोड कटिंग हो गई, जो जिस एजेंसी ने लाइंस बिछानी थी उन्होंने बिछा दी हैं, काम कंप्लीट हो गया। अब इस सड़क का वो मुताल्लिका इदारा, वो अथॉरिटी जिसने चालान लिया है, वो टेंडर भरेगा, 20 से 25 दिन उस प्रोसेस में लगेंगे और फिर इसका काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब काम सड़क बनने में 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, सब मिलाकर जमा तकसीम करके भी 2 माह के अंदर इस सड़क को दोबारा वैसे ही तामीर हो जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्तितामी जो है वो पार्ट की तरफ जाएंगे और इस मौजू को हम रैप अप करते हुए, जहाँ लोगों के सवाल हमने आपके सामने रखे, लोगों को किसके पास जाना है, ये अवेयरनेस कितनी है, ये आपको बताया। अब ज़रा हम इख्तितामी पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सी सड़क केएमसी बनाएगा, कौन सी सड़क टीएमसी बनाएगा, किस अथॉरिटी ने कौन सी सड़क बनानी है और वो कब बनाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में जिन रोड्स को खोदा गया है, जहाँ पर रोड कटिंग की गई, शहर भर के अंदर आपको नज़र आते हैं ऐसी सड़कें, ऐसी गलियाँ जहाँ पर लाइंस बिछाने के लिए पुरानी सड़कें हों, नई तामीरशुदा सड़कें हों, उन पर रोड कटिंग की गई और वहाँ पर गैस के पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाई गई। जो सवाल लोगों का है कि जनाब कौन सी सड़क कब और कौन बनाएगा, तो उसके बारे में अगर हम आपको बताते चलें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मरकज़ी सड़क पे खड़ा हूँ, जिसे हम बैरूनी सड़कें कहते हैं, जैसे कि ये सड़क है, तो ये सड़क बनाने की ज़िम्मेदारी केएमसी के पास है। उसकी वजह यह है कि अगर इस सड़क पर किसी एजेंसी ने रोड कटिंग की है तो उसने केएमसी को उसकी मद में चालान पे किया है। तो अगर आपने अपनी बैरूनी सड़कें अपने इलाके की दोबारा से मुरम्मत करवानी है तो उसके लिए आपको बल्दिया उस्मा कराची का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और अगर आपकी गली, जैसे कि ये गली है, इस गली में रोड कटिंग की गई है और यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर इस गली के लिए आपने सवाल करना है अपने टाउन से, क्योंकि जो अंदरूनी गलियाँ हैं उनकी मुरम्मत करना टाउन की ज़िम्मेदारी है। और अगर इस गली में पाइपलाइंस बिछाई गई हैं तो यकीनी तौर पर उस एजेंसी ने, उस इदारे ने टाउन को इस गली में रोड कटिंग करने का एक अच्छा खतीर रकम का चालान भरा है। अब इस गली को दोबारा बनाना टाउन की ज़िम्मेदारी है। वो कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्या तारीख देते हैं, इसका सवाल आपने करना है टाउन से। अब ज़रा लोगों से एक बुनियादी सवाल ये करना है कि आम परसेप्शन लोगों का क्या है, वो क्या समझते हैं कि अगर कोई सड़क रोड कटिंग की नज़र हुई है तो क्या वो पहले की तरह दोबारा तामीर हो सकेगी और कब हो सकेगी। मेरा सादा सा सवाल ये है, आपकी गली में जब रोड कटिंग की गई, गैस की लाइन बिछाई गई, वो भी आवाम की खिदमत के लिए कि जनाब नई लाइंस बिछा दी गई हैं, सवाल ये कि अब क्या लगता है अब ये सड़क दोबारा पहले की तरह तामीर हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये सड़क दोबारा तामीर होगी, क्योंकि जिस तरह के हम लोग हालात देख रहे हैं कराची के, हाँ। इसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द या देर से बन जाएगी। नहीं बनती, मुझे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब इसका रीज़न आप क्या सारी आवाम ये बात आप माजी के तजर्बात से कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने तजर्बात, बल्कि माजी के तजर्बात से ही अक्स करके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सड़क बनेगी। और अगर बन गई तो पहले की तरह बन जाएगी, जितनी खूबसूरत या जितनी पक्की पहले बनी हुई थी? हो सकता है अगर ईमानदार इससे बनाई जाए तो बन जाए। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी से कोई काम होगा अब यहाँ। हाँ। अच्छा, अगर किसी सड़क को पानी की लाइन के लिए, सेवरेज की लाइन के लिए, गैस की लाइन के लिए खोदा जाता है तो क्या लगता है कितने अरसे के बाद वहाँ पर दोबारा सड़क बनने का आगाज़ होता है? 1 माह के बाद, 2 माह के बाद या सालों के बाद?
कम से कम वैसे तो इदारे के लिहाज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ तो आपको इदारों का पता ही है कि क्या है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ये साल भर में भी कंप्लीट हो जाएगी। साल भर की भी उम्मीद नहीं है भाई लोगों को कि जो है ये सड़क बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि ये काम कुछ हफ्तों में दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप अपने घर में फॉर एग्जांपल किसी यूटिलिटी, किसी सेवरेज की लाइन के लिए कहीं कनेक्शन के लिए डिगिंग करते हैं, रोड जो है वो कटिंग करते हैं, तो जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाता है तो उसी वक्त जो है उसको दोबारा मुरम्मत करने का आगाज़ कर दिया जाता है। सेम गोज़ फॉर योर एरियाज़, योर स्ट्रीट्स, मेन रोड्स, कि अगर यहाँ पर भी कोई रोड कटिंग करता है तो कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पर दोबारा से मुरम्मत का काम शुरू हो जाना चाहिए, मगर हो नहीं रहा है। 10 साल जी। और उसके बाद कितनी दफ़ा खुद जो है जब पानी का रेला आता है बारिशों में तो ये पूरा उखड़ जाता है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है हम लोग खुद अपनी मदद आपके दे। अगर आजकल में बारिश हो जाती है अच्छी तो सड़क की क्या हालत होती है? बहुत बुरा हाल होता है। इधर से रेला ऐसा निकलता है आप खड़े नहीं हो सकते उसमें से, और ये सब बहा के ले जाता मट्टी है। फिर ये हम लोग अपनी मदद आपके दे ठीक करते हैं। हम रक्शे वाले यहाँ जो खड़े होते हैं सब ट्रालियाँ भर के लाते हैं। आपने कहा 10 साल हो गए सड़क को बने हुए नहीं देखा, 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए जब आपने वोट दिया होगा तो आपके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे, याद होगा आपको, 2 साल पुरानी बात है। तो उनसे सवाल नहीं करते कि सर ये सड़क कब बनेगी? भाई सवाल अब कहाँ के लिए करोगे? तकरीबन यही हाल हुआ पूरे मलिर का। एक एक गली और अभी गैस की लाइन डाली, मस्जिद खोद दिया गया इसको। ये सब ये दोबारा खुदाई करी गई है और अभी भी बार बार रोजाना खुदाई हो रही है। अब लाइनों का कनेक्शन मिला रहे हैं, फिर दोबारा खुदाई होगी, फिर इनका जो लाइनें डाली हैं इनका मेन कनेक्शन मिलाया जाएगा। तो किसी ने आकर बताया कि भाई ये काम कब तक मुकम्मल होगा, कब आपकी सड़क बनने का आगाज होगा? बताने वाला कोई नहीं आता, वोट लेने वाले सारे आते हैं भाई। बताने वाला कोई नहीं आता, वोट लेने वाले सारे आते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जुमला है और लोगों के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। इस वक्त हम जब आवाम के दरमियान होते हैं तो बारहा हमें ये फ़िक्रा सुनने को मिलता है कि वोट लेने तो हर जमात से जो है वो उम्मीदवार आ जाते हैं, मगर सवालों के जब जवाब देने होते हैं, किसी काम को करने की यकीन दहानी करानी होती है, तो फिर ढूंढना पड़ता है कि ये काम कौन कराएगा और हमारे सवालों के जवाब आखिर कौन देगा। जहाँ पर रक्षा आराम से चलता हो, कोई भी नहीं है, सब टूटी हुई है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। ये सड़क तो बड़ी पक्की बनी हुई, आधी पक्की बनी हुई नजर आ रही है मुझे। गैस की लाइनें डल गई है, टूट गई दोबारा। अच्छा जी। कब डाली गई हैं ये लाइनें? अभी 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने। तो दोबारा इसको कब बनाएंगे, कभी पता चला है? कोई चांस नहीं है बनने के। अगर ये डिपो वाले बनवाते तो बनवाते हैं, वैसे तो नहीं बनने वाले। वैसे एक बार टूट जाती दोबारा बनती ही नहीं। अच्छा चलें ठीक है सर, ये सड़क बन जाएगी आपको लगता है कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, या लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो बस भूल जाओ, एक दफ़ा रोड कटिंग हो गई? शायद हमारे पोते और नवासे देख लें। अच्छा ये लोग यही बातें करते हैं। इतना मुश्किल काम है ये? नामुमकिन है भाई। ये सड़क अभी कुछ माह पहले बनी थी, 1 साल पहले ये सड़क बनी थी पेवर ब्लॉक से, फिर गैस की लाइंस डाल दी गई। तो जब डाली जा रही थी तब बताया गया कि भाई ये काम मुकम्मल करने के बाद दोबारा कब बनाएंगे? तो हमारे यहाँ ये तो वतीरा रहा है। हाँ। तो शुरू से पहले रोड बनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर लाइन डालते हैं, फिर खोदते हैं। तो ये नहीं करेंगे तो अच्छा, वो इदारे कहते हैं, ये लोगों का एक गलत तासुर है, हम जो रोड कटिंग करते हैं वो तमाम अथॉरिटीज़ की परमिशन से करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि अगर पानी की लाइन ख़राब है, सेवरेज की लाइन ख़राब है, गैस की लाइन ख़राब है, तो हम उसे मुरम्मत कर दें। लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। 75 साल में शायद 75,000 मरतबा ये काम कर चुके हैं, ये अब तक मसला ही हल नहीं हो रहा। 75 सालों में ये मसला हल नहीं ये हुआ। सवाल तो है। ये बार बार ये करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? बात तो ये है ना, एक बार कर दो जो करना। ये तो 75 साल तो हम देख रहे हैं, बस ये बनाते हैं, खोदते हैं, बनाते हैं, इसके नाम पे पैसा आता। अच्छा, आपने 2-2.5 साल पहले बल्दियाती नुमाइंदों को वोट दिया होगा, तभी मेयर साहब भी आए, तभी टाउन चेयरमैन साहब भी आए, ये सारे मुंतखब नुमाइंदों की एक लाइन है। तो उनसे कभी सवाल आप करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी गली कब बनाओगे, ये रोड कटिंग कर दी है तो अब कब से दोबारा काम आगाज़ होगा? कभी उनसे आपने कोशिश? बातें करते हैं, आते हैं उनसे। आप अगर कर भी लें तो आपको बस वो मुतमईन करके चले आते हैं, काम वाम कुछ नहीं होना होता, सिर्फ ज़बानी लफाजी है। मोइनाबाद मेहरान डिपो पीपल्स बस वाला ये रोड जो कि 30 करोड़ रुपए की मालियत से 1 साल पहले बना था, आपको लगता है इस साल के अंदर ये रोड बन जाएगा? नामुमकिन है। नामुमकिन है। ठीक है जनाब आली, लोगों का तासुर क्या है और लोग कितने पुरुम्मीद हैं
अपने इदारों से, अपने मुंतखब नुमाइंदों से और ख़ास तौर पर उन अथॉरिटीज़ से कि जिन्होंने इस रोड कटिंग के बाद गलियों को, सड़कों को दोबारा मुरम्मत करना है। मैं रिपीट कर चलूँ कि अगर इलाके की अंदरूनी गलियां हैं तो जिस एजेंसी ने भी रोड कटिंग की है उसने वहां के टाउन को करोड़ों रुपया जो है वो चालान की मद में दिया है। तो अब उस गली को बनाना टाउन की जिम्मेदारी है। वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले की तरह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका सवाल आपने टाउन से करना है। और अगर कुछ बैरूनी सड़कें, जिनमें 106 सड़कों में जो सड़कें शामिल हैं बल्दिया उज़्मा कराची की, जैसे कि जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, मलीर मोइनाबाद की सड़क, इसका चालान बल्दिया उज़्मा कराची के पास भरा गया है, वहाँ जमा कराया गया है। तो अब इस सड़क को बनाना बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है। तो शहरी अपने हक़, अपने हुकूक को जानते हुए इन मुतल्लिका इदारों से, यहाँ के हुकाम से ये सवाल करने पर हक़ बजानिब है कि आखिर जब आपने करोड़ों रुपए के चालान लिए हैं तो ये बताइए ये सड़क आप कब बनाएंगे। ये सवाल हर शहरी ने करना है। बैरूनी सड़कों के लिए बल्दिया उज़्मा कराची से, अंदरूनी सड़कों के लिए अपने मुतल्लिका टाउन से। तारीख़ देने के वो पाबंद हैं, स्टेटस बताने के वो पाबंद हैं, आपके सवाल का जवाब देने के वो पाबंद हैं कि जनाब आपकी गली की इस वक्त सूरत हाल ये है, यहाँ काम इतनी तारीख़ तक मुकम्मल हो जाएगा और फ़लाँ तारीख़ को यहाँ पर नए काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज जिस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये शहर कायद में इस वक्त हर शहरी का सवाल है कि जनाब ये जो सड़कें कुछ माह पहले रोड कटिंग के नाम पर जहाँ पाइपलाइंस डाली गई थी और इन सड़कों को खोद दिया गया था, आखिर इनकी मुरम्मत कब होगी? ये सड़कें कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कौन सी सड़क किस तारीख को बन रही है? इस हवाले से बात करने के लिए मैं इस वक्त आया हूँ मॉडल कॉलोनी टाउन और मेरे साथ मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन ज़फ़र खान साहब मौजूद हैं। मॉडल कॉलोनी टाउन कराची के उन टाउन्स में है जहाँ पर एक इदारे की जानिब से रोड कटिंग की मद में करोड़ों रुपए के चालान जो है वो इस टाउन को अदा किए गए हैं। आखिर अब क्या कबाहत है, कितनी ताख़ीर है, कौन सी सड़क कब बनेगी, इसके हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी सवाल ये है कि पाइपलाइंस डलनी थी, ये भी आवाम के लिए एक सर्विसेज थी कि जनाब सुई गैस का जो मसला है वो हल हो जाएगा। वो लाइंस डल गई, कई माह गुजर गए कराची भर में। अगर मैं आपके टाउन की बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या मज़ीद काम होना है, हो गया है? सड़कें कब बनेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास मेरे टाउन में सबसे आखिर में आगाज़ हुआ था, आप ये समझ लें कि मार्च में मेरे पास काम का आगाज़ हुआ और उसकी कमिश्नर कराची के पास एक मीटिंग हुई SHGC वालों के साथ, क्योंकि मैं इजाज़त दे नहीं रहा था। और फाइनल ये तय हुआ कि 31 अगस्त तक वो अपने काम को अख्ताम पजीर होगा। ठीक है। अच्छा, 31 अगस्त में अभी टाइम भी है, अभी अगस्त की आज 4 तारीख़ है जी हाँ। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनका जो मेन रोड्स का काम है वो हम जो जहाँ पे इनकी मेन्स लाइनें जा रही थी, मुख्तलिफ जो उनकी साइज़ की लाइनें हैं, उस पर हम काम का आगाज़ कर देंगे और वो टेंडर भी हो गए हैं हमारे। तो जैसे ही वो 31 अगस्त गुजरेगी, क्योंकि अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, वो टेस्टिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी फिर उन्होंने घर घर कनेक्शन भी देने हैं। अच्छा, जो इंटरनल गलियां हैं वो तो यकीनन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो उस हद तक काम कर सकेंगे 31 अगस्त तक, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कोई 4 से 5 दिन पहले भी कमिश्नर कराची साहब ने रोड कटिंग के हवाले से मीटिंग बुलाई थी और जिसमें SHGC को पाबंद किया था कि वो 31 अगस्त तक काम करे और उसके बाद उसका काम अगर हो रहा हो तो उनकी मशीनें ज़ब्त कर ली जाएँ। तो बहरहाल ये इदारों के दरमियान एक प्रॉब्लम है, यकीनन लाजमी ज़ात है। फेडरल का एक इदारा है, फेडरल बाद में कूदेगा और 10 किस्म की बातें होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा सितंबर में काम करने का आगाज़ हम शुरू कर देंगे और ये गलियां तामीर की तरफ चले जाएंगी और लोगों को जो परेशानी हुई और तमाम चीज़ें हुई, और लाजमी सी बात है सुई गैस का एक प्रॉब्लम था। बिल्कुल। अच्छा, उसके प्रेशर का प्रॉब्लम था, ये भी बहुत ज़रूरी था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 20 साल 25 साल पहले तब्दील होना था वो नहीं हो सका उनके SOPs के मुताबिक, जो भी वजूहात उसकी होंगी। और ये कोई सुई गैस हम पे एहसान नहीं कर रही, ये सुई गैस के पास 360 अरब रुपए सार्फिन के पैसे रखे हुए हैं, 360 अरब रुपए, जिससे उन्होंने ह्यूज अमाउंट है और ये पूरे मुल्क में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है।
कोई सुई गैस कोई एडिशनल काम और डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही। ये वही सार्फिन का पैसा है जो उनके बिलों की मद में लिया जाता है और उसमें ये पैसा अमाउंट रखा जाता है, जिस पे सेनेट में भी बात हुई और सेनेट में इसमें बहुत बड़े पैमाने पे बात हुई। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस पे सवाल किया और उसके बाद ही इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और उसके बाद अब इंशाल्लाह ताला काम इनका कराची के 3 टाउन्स में इन्होंने बड़े पैमाने पे काम किया और उसके बाद कुछ थोड़ी जगहों पे थोड़ा थोड़ा काम किया। और जहाँ तक ये सड़कें कौन बनाएगा, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पर, ये देखें कराची जो तकसीम है ना वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक केएमसी की हुदूद है, एक टीएमसी की हुदूद है, एक कंटोनमेंट की हुदूद है। अच्छा, जिसने रोड कटिंग की मद में चालान लिया है वो इंशाल्लाह ताला इसको बनाएंगे और मेरा अपना ख्याल है केएमसी को तो काम को आगाज़ कर देना चाहिए था काम का, क्योंकि उनके उधर तो उनके पास वो रोड्स थे जहाँ पे मेन लाइन्स थी और मेन लाइन्स की तो वो टेस्टिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं और यकीनन जिसको कहते हैं हुस्न ज़न हमें रखना चाहिए। उन्होंने टेंडर भी किए होंगे और ज़रूर वो काम का आगाज़ कर देंगे। हमारे काम का आगाज़ जो हमारे टाउन में होगा इंशाल्लाह ताला सितंबर में शुरू हो जाएगा। ये जो डेट आप बता रहे हैं इसी डेट से काम का आगाज़ हो जाएगा या अनटिल अनलेस कोई रिटन एनओसी आपके पास इदारे की जानिब से ना आए कि जनाब अब हमारा ये काम मुकम्मल हो गया तो आप अपनी नहीं, वो तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो देंगे लाजमी सी बात है। उसके बगैर कैसे हो सकता है? कल को अगर आज हम उनकी मर्जी के बगैर रोड बना दें और दोबारा एजेंसी आ जाए और वो अपनी उस जगह पे खुदाई कर दे कि टेस्टिंग में फलानी चीज़ हमें या प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो जब तक वो सर्टिफिकेशन उनकी हमें पास नहीं आएगी कंप्लीट करने की तब तक हम लाजमी सी अगर वो 31 अगस्त तक भी ना आए तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ये तयशुदा बात है, लाजमी सी बात है, लेकिन उस पर हमने उनको काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है और सुई गैस वाले उम्मीद है कि ये चीज़ें इस डेडलाइन को कर लेंगे। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर आपके टाउन में 10 सड़कों पर रोड कटिंग की गई है और 1 बाई 1 वो उसे कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो जो पहली सड़क कंप्लीट हो गई अब 10वीं बनने जा रही है, तो उस पहली पर आप टेंडर नहीं इशू कर सकते थे? वहां की एनओसी नहीं मिल सकती है कि एक एक करके काम का आगाज किया जाए, या हम इंतजार करते रहेंगे सारे काम एक साथ ही होंगे? नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, उनसे हमारी बहुत अच्छी इसमें बातचीत हुई है और 13 सड़कें उन्होंने हमारे हवाले कर दी है। अच्छा। जिसका हम टेंडर कर चुके, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि यकुम टेंडर कर चुके उसका, तो यकुम सितंबर से जी तो यकुम सितंबर या सितंबर के फर्स्ट वीक में हम उसके काम का आगाज करने चाहिए। 2-4 सर सड़कें बताइएगा ये सितंबर में कौन सी बनना है? देखें, एक जो आपने देखा होगा बाबे खैबर से लेकर रफ़ायाम चौक तक ये सड़क है, रफ़ायाम चौक से लेकर हाफिज स्वीट तक ये सड़क मौजूद है। उसमें UC1 में हमारा R1 वाली जाने वाली सड़क मौजूद है, R2 की आने वाली सड़क मौजूद है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक और UC1 में लीब्रोस्ट वाली सड़क है, वो शामिल है, मॉडल कॉलोनी की। इसी तरह की आपने देखा होगा हरमैन चौरंगी से आप जाते हैं तो लियाकत मार्केट तक जाते हैं, तो वो अंदर वाली जो मिलत गार्डन वाली सड़क है वो भी शामिल है। इसी तरह UC2 के अंदर हमारी जो सड़क है वो बैंक हबीब बैंक से जो अंदर तक से जाती है और गिलानाबाद तक जाती है। तो इस तरह कोई 13 के करीब सड़कें हैं। इंशाल्लाह ताला हम खुद इस पे देखें, यहाँ की आवाम को जो तकलीफ़ें पहुँच रही हैं वो हमें ही तकलीफ़ें पहुँच रही है। हम भी इन्हीं आवाम में रहते हैं और इसी महल्ले में रहते हैं, मतलब जो गढ़ों में उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, उन्हीं जगहों से गुजरते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उनकी तकलीफ़ का एहसास ना करें? जो तकलीफ़ें हमारी आवाम को हैं वही हम ही आवाम है और वो तकलीफ़ें हमारी अपनी तकलीफ़ें हैं। तो हम तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट भी करें। और वैसे भी हमने इस साल के अपने बजट को हमने उसको तरक्याती बजट का नाम दिया है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इस फाइनेंशियल ईयर में 2025 और 26 में हम रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे, जो मॉडल कॉलोनी की या आप समझ लें कि यहाँ की तारीख में एक रिकॉर्ड साथ तरक्याती काम होगा इंशाल्लाह ताला। आपने कहा मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं कराची के अंदर, KMC है, कंटोनमेंट है, टाउन्स हैं। तो अगर मैं आपके टाउन की बात करूँ, यहाँ पर जितनी सड़कों पर रोड कटिंग हुई है ये सब के चालान सिर्फ TMCs के पास गए हैं जो टाउन की सड़कें हैं, या फिर कुछ जगहों पर KMC और कंटोनमेंट की भी जो है वो चालान भरे गए? देखें, कंटोनमेंट का एरिया तो मेरे पास कोई भी नहीं है। KMC के ज़रूर मुर्तज़ा वहाब साहब जो ना उसको बड़ा अपनी जो 106 सड़कें जो उन्होंने नोटिफाई की हुई है उसमें मेरी 3 सड़कें शामिल है मेरे टाउन की। अच्छा, वो जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं इंटरनल गलियां टाउन बनाएगा। भाई टाउन बनाएगा तो फिर वहां के रोड कटिंग के चालान क्यों लिए? वो तो इंटरनल ही रोड है। कोई मेरे पास बस का जहाँ डिपो है, मेहरान डिपो रोड जो कहलाता है, बड़ा मशहूर है और बहुत ज्यादा परेशानी उस दिन से जब से वहाँ रोड कटिंग की गई है, बसेस का वहां से निकलना जो है वो मुहाल है। उस सड़क का चालान KMC के पास गया है।
तो उस सड़क पे अब तक की क्या अपडेट है और क्या उसका चालान टाउन के पास नहीं आना चाहिए था? अंदरूनी गली है वो। जी, हमने तो इस बात में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा है कि ये सड़कें इनकी नहीं है, ये टाउन की हुदूद के अंदर आती हैं और टाउन की हुदूद से बढ़कर ये इंटरनल रोड्स हैं, कोई मेन रोड नहीं है। ये बात कह चुके हैं, लेकिन एक तनाज़ा के बाइस बना हुआ है और उस पर अभी तक कोई लोकल गवर्नमेंट ने कोई ना उस पर एक्शन लिया, ना उस पर कोई फैसला किया, ना मेयर साहब को बुलाया, ना हमें बुलाया। अभी तक वो जूं का तू ही मामला जो है ना, जिसको कहते हैं फाइलों की नज़र हुआ है। अच्छा, उस रोड को मज़े की बात है KMC ने चालान लिया ना, तो मोटरेबल करना, लोगों के लिए चरने फिरने के काबिल करना, वो भी KMC की जिम्मेदारी थी जी। लेकिन उसको लाजमी सी बात है, हमारी UC 6 है, वहाँ की आवाम ने हमें वोट दिए, हमें मुंतखब किया है, तो उसको मोटरेबल भी हमने ही किया। और मैं तो अपनी आवाम से कह चुका हूँ कि मैं दिसंबर तक इंतज़ार करूँगा। अगर KMC ने दिसंबर तक जो मेरे इस टाउन की हदूद में 3 रोड्स आते हैं वो अगर नहीं उन्होंने बनाए, तो मैं दिसंबर के बाद उनका टेंडर कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि कौन फिर आता है। फिर लाजमी सी बात है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो फिर हम उंगली को टेढ़ी करना भी जानते हैं। आखिरी सवाल सर ये है कि एक आम तासुर लोगों में बड़ा इबाम था इस रोड कटिंग वाले मामले पे। पहला सवाल तो लोगों का यही होता था कि आखिर ये रोड बनाएगा कौन और किस तरीके से बनेगा। जो रोड जैसा था, अगर कोई पेवर ब्लॉक की गली थी वो वापस वैसे ही बनेगी, कोई अगर दूसरे तरीके से गली बनी हुई थी वो दोबारा वैसे ही बनेगी। और जो किसी भी टाउन के रिहायशी हैं वो मेक श्योर कैसे कर सकते हैं कि जो उनकी सड़कों की मद में जो पैसा आया हुआ है वो ऑन टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो सके? देखिए, हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह जमा इस्लामी से है, हमारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। आप मेरे भी ऑफिस में आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुझसे पहले से टाइम लेना होता है, आप आ जाते हैं, मैं मुलाकात कर लेता हूँ। इसी तरह ये आपके लिए नहीं है, ये तमाम मेरे टाउन के जो लोग हैं, जो यहाँ की आवाम है, जो मेरे वोटर हैं, वो उनके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और हमारी कोई चीज़ भी जो है ना, हमने कोई छुपा के और पोशीदा नहीं रखी हुई है। शफाफियत हमारे पूरे निज़ाम में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा प्राउड है, मज़ीद हमारा फ़ख्र है। फ़ख्र में लाजमी से आता है, जब भी तो हम अब्दुल सत्तार अखवानी का नाम लेते हैं, जब भी तो हम नअमतुल्ला खान साहब का नाम लेते हैं, तो जमात इस्लामी के इतने लोग पार्लियामेंटेरियन सैकड़ों की तादाद में बने, आज तक किसी पे कोई इल्ज़ाम तो नहीं है। तो हम तो खुली हुई किताब की तरह हैं और इंशाल्लाह ताला जो रोड टूटे हैं वो रोड बनेंगे और 100% बनेंगे। कितनी सड़कें टोटल सर आपके पास? मेरे पास जो बड़ी सड़कें हैं वो तो तकरीबन कोई 18-20 के करीब हैं, रोड कटिंग वाली। और लेकिन वैसे तो बहुत सारी हैं, इंटरनल एक गली हुई है। जैसे 13 का आपने बताया, 13 का तो हमने 13 का हमने टेंडर कर दिया, बाकी की भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। जैसे जैसे सुई गैस वालों से हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है और वो जैसे जैसे हमें बताते हैं कि इस रोड का काम खत्म हो गया तो हम उसको टेंडर कर देते हैं। अगर मुझे लगे कि मेरी सड़क जो है वो सितंबर अक्टूबर तक भी नहीं बन रही तो मैंने कंप्लेन करने के लिए टाउन ऑफिस आना है? बिल्कुल आ जाए, 100% आ जाए। आपकी सड़क को हम उसका अपडेट भी बता देंगे, उसका जो भी होगा स्टेटस उसको आपको फौरी तौर पे बताएंगे। स्टेटस बताया जाए, लोगों के लिए इतना ही काफी होता है, क्योंकि अवाम कराची शहर में इस बात पर भी बड़ा तशवीश का शिकार दिखाई देते हैं कि उनके सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। अगर उन्होंने ये मालूम करना है कि जनाब मेरे इलाके की सड़क किसने बनानी है, तो शायद इस सवाल को, ये जवाब को जानने के लिए उन्हें एक टाइम दरकार होता है। कभी एक दरवाजे पे जाएं, कभी दूसरे दरवाजे पे जाएं। तो अगर जहां जहां मॉडल कॉलोनी टाउन में और कराची भर के तमाम टाउन्स में जहां जहां जिसकी गली में जिसके जो है वो इलाके की सड़क पर रोड कटिंग की गई है पाइपलाइंस डालने की मद में, तो वो अपने यूसीज से, अपने टाउन ऑफिसेज से जाकर उसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि जनाब आली इस सड़क को, जो कि 6 माह पहले, साल भर पहले, 3 माह पहले बनी थी, रोड कटिंग के लिए खोदा गया था, अब ये सड़क दोबारा कब तामीर होगी, इसका स्टेटस बताना वहाँ के जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो हुकाम हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनका फ़र्ज़ है और आपका ये राइट है कि आप ये तमाम तर चीज़ें जान सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नया अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।